में पहुंचने में हुए कामयाब। ग्रेनेड काउंट्स की आप बात करें तो लग तो रहा है कि आज के दिन में हम लोग बहुत क्लोज हो जाने वाले उस 7,000 के आसपास, क्योंकि आज के मैचेस भी उस तरीके से है ना। आपको ग्रेनेड ज्यादा यूज होते हुए देखने को मिलेंगे, स्मोक्स ज्यादा यूज होते हुए देखने को मिल जाएंगे। और स्मोक की अगर आप बात करें 10,000 तो लग रहा है कि आज के दिन पे देखने को मिलेगा। स्मोक्स ऑलरेडी हम 10,000 क्रॉस कर जाने वाले हैं और इन 2 दिनों के अंत तक, जैसे आपने 7,000 की बात करी ग्रेनेड्स की, 7,500 के भी ऊपर जा सकता है डिपेंडिंग ऑन प्लेयर्स किस तरीके से यूज कर रहे हैं। अगेन पर गेम का एवरेज भी अगर आप निकाल करके चले कि शुरुआत से लेकर के फाइट्स को लेकर के लगभग 100-120 के आसपास तो थ्रोएबल्स और यूटिलिटीज का इस्तेमाल हो जाता है और उस तरीके से फाइट्स और ज्यादा निखर करके आती हैं। लेकिन अब टीम्स के लिए वो बात की बात रहेगी। अगर फिनिश लीडर्स की बात करी जाए तो यहाँ पर ये नाम जरूर हैं, इनके नंबर्स बढ़ेंगे, लेकिन आपको वापस से याद दिला दें जो टूर्नामेंट एमवीपी है उसकी रैंकिंग्स के लिए यहाँ से कुछ काउंट नहीं होगा, क्योंकि जो टीम्स हैं वो टीम्स होनी चाहिए जब सब टीमें खेल रही होती है। हमारे सामने 8 टीमें ऑलरेडी फाइनल्स में जा चुकी हैं, यहाँ से 8 नाम और जाएंगे, तो सब चीजें इक्वल रखने के लिए और स्टैट्स को प्रॉपर रखने के लिए इट्स वेरी सिंपल एंड बेसिक। टूर्नामेंट एमवीपी वो यहाँ पर काउंट नहीं होने वाले। सेम फॉर आईजीएल की भी बात करें तो बेस्ट आईजीएल का जो खिताब चल रहा है उसके लिए भी यहाँ पे कुछ भी काउंट नहीं होने वाला है। बट ब्लिट्स को आप देखिए, उन्होंने आसानी से ब्रिज को क्रॉस कर लिया, वीएस सदर्न साइड और कॉर्नर की तरफ निकल गए। ये बहुत कम हमने देखा। शिफ्ट आएगा तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें इस फाइट को एक्सटेंड करना है या फिर सर्कल को ज्यादा महत्व देना है। रोमन वो भी सर्कल के बाहर है। ये 3 खिलाड़ी, इन्होंने की पोजीशन की बात करें तो ये भी सर्कल के बाहर है। तो ऐसे में फाइट करना क्या यहाँ पे एक सही कॉल हो सकता है? आखिरी बार जब एफएस को मौका मिला था कि भाई अपने देश को बाहर कहीं रिप्रेजेंट करवाया जाए तो ये दूसरे पायदान पर आए थे। जो पहले पायदान की टीम थी टीम एक्स, वो ऑलरेडी क्वालिफिकेशन अपने नाम कर चुकी है फाइनल्स का। आज एफएस को सब कुछ झकझोरना पड़ेगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए और उस चीज के बारे में वो सोच भी रहे होंगे हर एक फाइट के साथ, हर एक रोटेशन के साथ। लेकिन मैट किंग्स सीरियस 4 के प्लेयर्स उनके ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश थी, लेकिन इस बार रोमन बिल्कुल नहीं चूकना चाहेंगे और देखते ही देखते एक खिलाड़ी को तो डाउन किया है। क्या रोटेशंस अभी मैट किंग्स डालना चाहेगी या अपने खिलाड़ी के लिए ब्लू जोन का डैमेज लेना चाहेगी? सर्कल का श्रिंक है, उन्हें गाड़ी में बिठा के निकलने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन में उनके पास देख नहीं पा रहा। और रिवाइवल की कोशिश की गई तो और नुकसान हो सकता है, वो नुकसान हो भी रहा है। शैडो बच के रहने की जरूरत है, लेकिन काउंटर अटैक उतना ही ज्यादा प्यारा। कॉर्टेक्स अब उन्हें रिवाइव देने की जरूरत पड़ेगी, प्लेयर्स को आगे जाने की जरूरत पड़ेगी। हाँ वहां पे एक खिलाड़ी पहुंच चुके हैं उनके पास, लेकिन जल्द से जल्द इस रिवाइवल को एग्जीक्यूट करना या फिर इन्हें उठा के सीधा सर्कल की तरफ लेके जाना धारण साबित हुआ है। इन्फॉर्मेशन है कि स्मोक के अंदर कोई ना कोई प्लेयर होना चाहिए, लेकिन क्लच गॉड उनका वो मोलोटॉव था जो प्रो को टेक डाउन कर चुका है और प्रो ब्लीड आउट हो रहे हैं। ये एक इजी फिनिश बन सकता है और जाते जाते वाइपर को उनकी थाली में परोस करके प्रो दिया गया। और मैड किंग्स जो टीम 3 मैन ट्रियो थी वो अब एक डुओ बन के बैठ चुकी है। हालांकि फिनिशेस वो 8 कमा लिए इन्होंने। यही अच्छी खबर है। यहाँ से इनकी कोशिश रहेगी, इन 2 खिलाड़ी की कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा वो प्लेसमेंट पॉइंट निकाल के जाए। बट ऑटोबॉट्स बहुत ज्यादा ओपन में मल्टीपल शॉट्स नॉक होते चले गए। मिस्टीरियस 4 की तरफ से वो अटैक, हीरो काफी अच्छी वो स्प्रेज, नमन का भी वहां पे साथ मिला। अरीब अब ऐसे में खुद को बचाए या लॉबस्टर को बचाए, अपने आप से वो सवाल पूछे जा रहे हैं और स्मोक करके जल्द से जल्द उस जवाब को ढूंढना पड़ेगा। अच्छी खबर यह है कि लॉबस्टर सर्कल के अंदर है, तो ऐसे में अरीब अगर कोशिश करेंगे तो रिवाइवल के साथ साथ सर्कल भी मिलेगा। एट द एंड उन्हें तो आगे बढ़ने की जरूरत ही पड़ने वाली है। अगले कुछ मिनटों के अंदर देखना चाहूंगा कि अरीब क्या अलग करेंगे इस 6ठे स्टेज पे। ये वो टीम्स बची हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना पहले गेम में इंटेंट दिखा दिया है। हम स्लो भी खेलेंगे लेकिन जब मौका मिलेगा तब हम फाइट्स लेंगे ही लेंगे। नेबुला ये ऑलरेडी एफएस को पहले दिक्कतें दे रहे थे, अब एफएस ने फेवर रीपे किया है। लेवाई हमें पता है वो एमवीपी पोटेंशियल इस खिलाड़ी में है और उस तरीके का खेलते हुए वापस से ये देखने को मिल जरूर जाएगा। लविश अपने टीममेट का साथ देते हुए कंफर्मेशन वो निकाल जरूर रहे हैं। टीम के पास 6 फिनिशेस आ चुके हैं और लविश धीरे धीरे अब कॉल्स के ऊपर बहुत चीजें मैटर करेंगी। आगे जाया जाए तो कैसे जाया जाए, फाइट ली जाए तो कहां पर ली जाए। बट गॉडेक्स इट लुक्स लाइक उन्हें प्लेयर दिख चुके हैं बैकएंड पर। स्मोक के ऊपर वो रैंडम स्प्रेज भी हमने देखा है कि कई बार काम करके जाता है, कोशिश उनकी वही थी। लेकिन रोमन जैसे ही आगे बढ़े सर्कल के और अच्छे हिस्से में जाने की जो कोशिश थी वो थोड़ा डैमेज से भरा हुआ रहा। लेकिन सर्कल का अगला शिफ्ट आ चुका है, ऐसे में एफएस बहुत ज्यादा खुश रहने वाले हैं। सर्कल का काफी अच्छा एरिया
उनके कुछ खिलाड़ियों के पास रोमन जो कि बहुत ज्यादा बाहर है, उन्हें भी अब रोटेट करके अपने बाकी प्लेयर्स के पास आ जाना चाहिए। लेकिन मिस्टीरियस फोर अब इनके लिए मुसीबतें थोड़ी बढ़ने वाली है। सर्कल की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे, एफएस वो मिड रेंज से जरूर चाहेंगे कि खिलाड़ी को डाउन करके जाए, बट ये सर्वाइवल गेम जो कुछ टीम्स करके दिखा रही है, फिनिक्स के फैंटम ज्यादा देर तक वो भी यहाँ पे सर्वाइव करके ना जाए, इसका ध्यान रखा जाएगा। नमन बहुत ही ज्यादा बेहतर वो ग्रेनेड फिनिश के साथ साथ वो एक्स्ट्रा प्लेसमेंट पॉइंट मिलते हुए फैंटम खुद अब तक ग्रेनेड कुक करते रह गए, उससे ज्यादा कुछ वो कर भी नहीं पाए इस मौके पर, जिसके कारण मुश्किलें उनके लिए बहुत ज्यादा बन चुकी थी। एफएस के प्लेयर्स लविश स्पॉट करने की उनकी कोशिश, कहीं ना कहीं वो प्लेयर्स को देखना चाहते हैं। कॉर्टेक्स ने भी चलिए शुरुआत तो कर दी है, लेकिन अब उनके पास एमो नहीं बचता, इस कारण में आखिरी गोली थी और अब पूरा काम सिर्फ और सिर्फ टीबीएस के सहारे करना होगा। उनको अपने टीममेट से अगर एमो मिल जाए तो सही, लेकिन ये गाड़ी और ये एंगल और ये एरिया, वो मोलोटॉव लगभग इनके सामने जलती हुई धरती जरूर है, लेकिन ये अब आगे जाने का अपने लिए एक प्रण ले सकते हैं। और क्रेटोस वो हाई ग्राउंड, वो जिद्दी हो चुके, उन्हें पता है कि वहां पर प्लेयर है, अब ये उनका आखिरी थ्रोएबल था। Will it do the job? I don't think so. बिल्कुल भी नहीं। अच्छी खबर ऑटोबॉट्स के लिए ये है कि इनके साइड से सर्कल का जो श्रिंक है, ब्लू जोन का जो श्रिंक है, वो स्लो आने वाला है। लेकिन वेस्टर्न साइड से जो टीम है, उन्हें जल्दबाजी करने की जरूरत पड़ेगी। मिस्टीरियस फोर ऑलरेडी वो एंगल ढूंढ चुके हैं, लेकिन गॉडेक्स जो कि बहुत समय से इस ओर देख रहे थे, लेकिन रोटेशन करते करते क्रेटोस उनके गाड़ी के सामने आगे, नेबुला उनका एलिमिनेशन, लॉबस्टर वो डाउन है। ऐसे में अरीब क्या एक बार फिर से सेवियर का रोल यहाँ पे अदा कर पाएंगे, क्योंकि सामने से वो जो ग्रेनेड आएगा लॉबस्टर का कंफर्मेशन लेके जाएगा। और अब ये इकलौता खिलाड़ी ऑटोबॉट्स की तरफ से जो ढूंढ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट पॉइंट, लेकिन वो भी ना होके जाए, इसका ध्यान रखा जाएगा। एफएस उनके पास जाता हुआ एक और फिनिश पॉइंट। एफएस फॉर श्योर एक फायरी स्टॉर्म बन के सबके ऊपर आती हुई, और ये एफएस दर्शा जरूर रही है कि भाई हम सिर्फ वन टाइम वंडर नहीं थे, हम एक्चुअली वंडरफुल हैं। और वैसा ही प्रदर्शन ये सारे प्लेयर्स निकालते हुए, मेटा निंजा की भी बात करी जाए, इनकी तरफ से भी परफॉर्मेंस की दरकार थी कि वो आना चाहिए, और वो फाइनली आता हुआ बियर्ड बाबा इस समय के लिए रिवाइवल देते हुए। लेकिन मिस्टीरियस फोर उनकी तरफ पूरा ध्यान, गॉडेक्स का ये ग्रेनेड हीरो को डाउन करता हुआ, और वो कंफर्मेशंस में निकालेंगे एफएस। ये गेम एफएस के लिए एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल बनना चाहिए था, और वो बन भी चुका है। जब आखिरी मौका उन्हें दिया जरूर गया इस सर्वाइवल स्टेज में, तो वो पहले गेम में आखिरी सर्वाइवर बन के सेलिब्रेशन शुरू करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेटा निंजा को आप देखिए, कहां इन्होंने स्टार्टिंग में वो दो खिलाड़ियों को गवाया था, और वहां से टॉप 2 लाके रख देना, इन्होंने भी दिखा दिया कि सर्कल हमारे लिए कभी भी वो दिक्कत रहा नहीं है, फाइट हमारे लिए वो मुश्किलों का कारण बना है। बियर्ड बाबा उन्हें गिराया जा चुका है, पोको आखिरी खिलाड़ी, और उनकी तरफ भी वो मौलिक की जो टाइमिंग प्लेसमेंट बहुत लाजवाब। और इसी के साथ एफएस लेके जाते हुए वो विनर चिकन डिनर, आखिरी फिनिश पॉइंट ना मिल पाया, लेकिन कोई बात नहीं, उसके बाद भी एक बहुत बड़ा मैच एफएस के लिए यहाँ पे साबित हुआ।